दयानंद की, जय गुरु महर्षि दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पर वैचारिक क्रांति शिविर चल रहे हैं, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। और आज दिल्ली संचालक अनिल अग्रवाल जी पहुँचे हैं। क्या संदेश दिया है बच्चों को अपने? देखिए, जैसा आपने बताया कि आदिवासी समाज से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको सबसे आजकल जो समस्या है वो समस्या ये है कि ज्ञान के अभाव के कारण से, अशिक्षा के कारण से वो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। तो आर्य समाज के माध्यम से जैसे ये वैचारिक शिविर है, तो कम से कम उनको वैदिक परंपराओं का, हमारी सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, भारतीय चिंतन का उनको कम से कम ज्ञान होना चाहिए। और इस ज्ञान को लेकर के जब वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित ही वो हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के और लोगों के अंदर भी इस विचारधारा को आगे फैलाएंगे। कई ऐसी मिशनरियाँ काम कर रही है आदिवासी क्षेत्रों में, तो कैसे आप लोग? ये बड़े दुख का विषय है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेवा को माध्यम बना करके धर्मांतरण का, मतांतरण का काम करते रहे हैं। लेकिन भारत के चिंतन के अंदर, भारत की परंपरा में सब सेवा कभी भी मतांतरण और धर्मांतरण का कारण नहीं बना, ये कभी भी हथियार नहीं बना। सेवा का काम, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो हम तो सेवा को इस रूप में देखते हैं, न कि सेवा को किसी के लिए उपकार के लिए, या ना कि सेवा को किसी के एहसान के लिए। सेवा सेवा है और नर की सेवा नारायण सेवा है, हम तो इसी रूप में लिखते हैं। वैचारिक क्रांति शिविर चल रहे, जिसमें खट्टर साहब संयोजक के रूप में हैं। आइए इनसे बातचीत करते। खट्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे काफ़ी संख्या में इस बार दिख रहे हैं। जायसवाल जी, जैसे कि प्रत्येक वर्ष हमारा यहाँ पर शिविर लगता है, इस समय 42वां शिविर है ये वैचारिक क्रांति शिविर। विचारों के माध्यम से इनको भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का ज्ञान और उसके साथ साथ आर्य समाज की संस्कृति का ज्ञान, ये स्वयं यहाँ पर सीख करके और वापस गाँवों में जा कर के आसपास के बच्चों को भी इस विचारधारा के साथ जोड़ें, यही हमारा उद्देश्य है। और आज मैं समझता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से ही आप किसी को सिखा सकते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो जब ये शिक्षित हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वयं अपना बुरा भला सोचने के काबिल हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी बुरी दिशा में या बुरी संगत में इनको पढ़ने की कोई आशंका रह जाएगी। तो आर्य समाज 150 वर्ष स्थापना को हो गए आर्य समाज को, तो आर्य समाज ने सदैव समाज के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। और इन भारत के आदिवासी क्षेत्रों में भी समाज के कल्याण के लिए विद्यालय, छात्रावास, गुरुकुल और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से इन सभी को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य जो आर्य समाज पिछले 55 वर्षों से करता चला आ रहा है, उसी कड़ी में हमने यहाँ पर शिविर लगाया। और आज हमारे इस शिविर में दिल्ली के संघ चालक आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी उपस्थित हुए इन बच्चों को बौद्धिक देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बच्चों ने बड़ा लाभ लिया। और इसके साथ साथ आज श्री गोपाल आर्य जी भी आए थे इन बच्चों को बौद्धिक देने के लिए। तो इन बच्चों को प्रतिदिन हमारा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई विद्वान यहाँ पर आकर के इन बच्चों को बौद्धिक दे और अपने जो विचार हैं उनसे अवगत करा करके उनको आर्य समाज के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ जोड़े रहने की प्रेरणा दे सकें। तो हमारे साथ बात करे थे जोगिंदर खट्टर जी। देख सकते हैं किस तरीके से वैचारिक क्रांति शिविर में बच्चे भाग ले रहे हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई महापुरुष विद्वान आकर इन लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं।